प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर में BA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगवादी युग पर अपना व्याख्यान देने जा रही हूँ। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का आविर्भाव हुआ। प्रयोगवाद के उदय होने का सर्वप्रथम कारण यह था कि प्रगतिवादी कवि गरीबों का चित्रण तो कर रहे थे, भूख प्यास पर कविताएं लिख रहे थे, किंतु स्वयं संपन्न और धनवान थे। उन्हें जनता की गरीब वर्ग की परेशानियों और कष्टों का अनुभव नहीं था। इस कारण उनकी कविताओं में कृत्रिमता और प्रदर्शन अधिक था, जिसके कारण युग परिवर्तन हुआ और आगामी कवियों ने नए प्रकार की कविताएं लिखना प्रारंभ किया। सन 1943 में श्री अज्ञे जी ने तार सप्तक नामक एक ग्रंथ निकाला। अज्ञे जी के अतिरिक्त इसमें 6 कवियों की और कविताएं थीं। कुल 7 कवि होने के कारण इसे तार सप्तक कहा गया। मुक्तिबोध, नेमीचंद, भारत भूषण, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर, ये 6 कवि ये थे। अज्ञे तार सप्तक के माध्यम से इस युग को प्रारंभ करने वाले हुए। मुख्य रूप से इस युग का प्रवर्तक कवि अज्ञे जी को ही माना जाता है। इस युग में कवियों ने नए नए प्रयोग करके अनेक कविताएं लिखी। अब मैं प्रयोगवादी युग की प्रवृत्तियां बताती हूँ। इसका पहला पॉइंट है नए प्रयोग। प्रयोगवादी युग की सबसे बड़ी और सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि सभी कवियों ने भाषा और विषय वस्तु के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, नए तरह की कविताएं लिखी गई। स्वयं अज्ञे जी ने सबसे अधिक प्रयोग किए। जैसे उगते हुए सूरज को बाबरा अहिरी कहते हुए उन्होंने लिखा, भोर का बाबरा अहिरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कलियां, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सबको साथ। दूसरा पॉइंट है तीक्ष्ण व्यंग। प्रयोगवाद की यह भी उल्लेखनीय विशेषता है कि इसमें व्यंग्यात्मक शैली को अपनाया गया। इस युग के कवियों को जो कुछ भी असंगत और अनुचित दिखाई पड़ा, उसी पर उन्होंने व्यंग किए। धर्मवीर भारती ने आज की ढोंगियों पर व्यंग करते हुए लिखा, उर्वशी अप्सरा ने डांसिंग हॉल खोल लिया है। बूढ़े विश्वामित्र युवतियों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। देवराज इंद्र ने सस्ते मूल्य की दुकान खोली है। अब तीसरा पॉइंट है नए बिंब और उपमानों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने पुराने उपमानों को यह मानते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनमें अब आकर्षण नहीं रहा। सुंदरी के मुख की तुलना कमल से करना या चंद्रमा से करना प्रयोगवादियों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने सुंदरी के मुख की तुलना गोभी के फूल से की। प्रभाकर माचवे ने निम्न प्रकार के बिंब और उपमानों का प्रयोग किया। वह चली आ रही बिना पते के पोस्टकार्ड सी, उसने मेरा दिल ऐसे तोड़ा जैसे भुना हुआ था। अब चौथा पॉइंट है बौद्धिकता। प्रयोगवाद में सभी कवि विद्वान हुए हैं। उनके काम में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता अधिक है। कवि गहन विचार करने के बाद कविता का सृजन करते हैं। अगला पॉइंट है अति यथार्थ चित्रण। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी रचनाओं में उन बातों का भी उल्लेख कर दिया है जिन्हें अश्लील और असामाजिक मानकर काव्य क्षेत्र से बाहर रखा गया। नारी के सौंदर्य का तो चित्रण होता था, परंतु प्रयोगवादी कवि तो नारी के साथ कुछ दूसरा ही सलूक करने की घोषणा कर रहा है। तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा आज ये अरमान, तुम हंसो कह दो कि अब उत्सर्ग वर्जित है, छोड़ दूं कैसे भला मैं जो भी अविकसित है। अब अगला पॉइंट है विद्रोह की भावना। प्रयोगवादी कवियों ने कला और भाव दोनों ही क्षेत्रों में अपनी विद्रोह की भावना को मुखर स्वर दिया। इन कवियों ने कला और सौंदर्य के उन मानदंडों को अपने साहित्य में स्थान दिया जिनका प्राचीन साहित्य में निषेध था। इन्होंने प्रेम के शाश्वत सामाजिक और सौंदर्यपूर्ण स्वरूप के स्थान पर असामाजिक और कुरूपतापूर्ण स्वरूप को अपनाया। लोक कल्याणकारी भावना के स्थान पर वैयक्तिक कुरुचिपूर्ण अति यथार्थ नग्न और मांसल देह यष्टि का चित्रण कर अहमवादी वैयक्तिकता को अपनाकर नवीनता के चक्कर में अटपटे और बेतुके उपमानों को साहित्य में
लाकर पटका। प्रयोगवादी कवियों के इस विद्रोहात्मक स्वर के मूल में मध्यम वर्ग की जर्जर अवस्था और व्यथा निहित थी, जो इस तरह अभिव्यक्त हुई। सामाजिक परिस्थितियों की उलझन को जो स्वर कुकुरमुत्ता में मुखरित हुआ था, वह आज भी है। साहित्यिक परंपरा एवं कवि रूढ़ियों के विद्रोह की बात अजीत कुमार की कविता कवियों का विद्रोह कविता में भली भांति स्पष्ट होता है। चांदनी चंदन सदस्य हम क्यों लिखें, मुख हमें कमलों सरीखा क्यों दिखे। हम लिखेंगे चांदनी उस रुपए की सी है जिसमें चमक है पर खनक गायब है। हम कहेंगे जोर से मुंह पर अजायब है। विद्रोह के नाम पर कुरूप और भद्दा चित्रण भी किया गया। अब निष्कर्ष रूप में मैं कहती हूँ कि प्रयोगवादी कविता छायावादी कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आई। तार सप्तक के संपादन के समय से इसका प्रारंभ माना जाता है, पर कविता के क्षेत्र में प्रयोग पहले भी होते थे। तार सप्तक की रचनाओं में प्रयोग शब्द बार बार आता देखकर इस काव्यधारा को प्रयोगवाद नाम दिया गया। नयापन लाने के लोभ से हिंदी के कुछ कवियों ने भी प्रयोग शुरू किए और पहले से चली आ रही काव्यधारा से भिन्न प्रकार की कविताएं प्रस्तुत की। प्रयोगवाद ने काव्य रूढ़ियों को तोड़ने का साहस दिखाकर कविता के क्षेत्र में युगानुरूप नयापन लाने का प्रयास किया। मेरा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है।